आज वाले क्रिकेट में कल हमने 3 क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने प्रेजेंट किया और उम्मीद है कि आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। और उसके बाद अब बारी है नेक्स्ट 3 और क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर्स देने की। जी हाँ, जो जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के आंसर्स हम आपके सामने वीडियोस को लेकर आएंगे, लेकिन अब बारी है नेक्स्ट 3 और क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर्स देने की। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है वो है ऋषिक श्रेष्ठा या ऋषिक श्रेष्ठा, क्योंकि इनका क्वेश्चन जो है वो जिस तरह से है। तो इन्होंने यहाँ पर ओवरऑल ये पूछने की कोशिश की है कि यूएसए, ओमान, यूएई जो अपनी टीमों में बाहर के प्लेयर्स लाकर खिलाते हैं, जैसे मान के चलिए आप जैसे कुछ उस टीम जो बाहरी प्लेयर्स है इंडियन ऑरिजिन जो बॉन्ड नहीं है या बॉन्ड नहीं है, इंडियन ऑरिजिन के हैं या पाकिस्तान ऑरिजिन के हैं या वेस्ट इंडीज ऑरिजिन के, यूएसए की टीम में एरन जॉन्स वगैरह हैं, तो कैरिबियन जोन के भी यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये सब जो है इस तरह के प्लेयर्स को लाकर, बाहरी प्लेयर्स को लाकर यहाँ पर अपनी टीम में यहाँ पर खिलाते हैं। तो क्या ये इस प्रोसेस के थ्रू अगर ये सारी चीजें सही करते रहे और क्या ये बाहर के प्लेयर्स रहने के बावजूद भी क्या इन्हें एक वक्त पर जाकर फुल मेंबरशिप का स्टेटस मिल सकता है? क्या आईसीसी इन्हें अप्रूव करेगा? देखिए, इसका सीधा सीधा आंसर है बिल्कुल अप्रूव करेगा। जब वो यही अप्रूव कर रहे हैं कि आप कहीं से भी प्लेयर लाकर यहाँ पर खिला सकते हैं, अनलेस हाँ एक प्रोटोकॉल, एक रूल है। ऐसे नहीं कि आप गए इंडिया में या इंडिया में किसी को भी एक छाट कर लिया और यूएसए में आपने टीम प्लेइंग इलेवन में डाल दिया। अब ऐसा भी नहीं है, समझना पड़ेगा। अगर आपको किसी को खिलाना है तो यहाँ उनको होना पड़ेगा, यहाँ का उनको सिटीजनशिप 5 साल का, इसके बाद 3 साल 4-5 साल का क्राइटेरिया है यूएसए वगैरह में बात करें, वो फेस आपको पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर आप यहाँ पर कैपेबल होंगे, आप सिटीजनशिप मिलेगी आपको, उसके बाद आप यहाँ पर खेल सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं जो आप कह रहे हैं कि किसी को भी उठा के, आप सोच कर देखिए ओमान, यूएसए, यूएई में जो प्लेयर्स है, ऐसा नहीं है कि इन्हें अचानक से सुबह प्लेन में बैठे और वो दिल्ली या लाहौर में उतर गए, वहां से किसी भी एक प्लेयर को उठा लेकर आ गए और अगले दिन आपके सामने भारत टेस्ट सीरीज में प्लेइंग इलेवन में उतार दिया। ये तो नहीं होता ना। तो ये एक प्रोसेस है पूरा लंबा, उसके तहत खिलाया जाता है। लेकिन आप अगर आप कह रहे हैं कि क्या इस तरीके के प्लेयर्स भरकर भी फुल मेंबर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। आप सारे क्राइटेरियाज कंप्लीट करिए, सारी चीजें करिए, बिल्कुल मिलेगा। ये कोई एक्सक्यूज नहीं बनेगा कि ये बाहर से अब वो उस देश नहीं मिलना चाहिए। अब वो पूरी तरह से यूएसए, ओमान, यूएई के हैं। बिल्कुल उनका घर वाली कहीं वो घर में साल में 1 बार जाते हो, 2 बार जाते हो, लेकिन अब वो रहते वहां, खेलते वहां के लिए, तो वही के हो जाते। तो ऐसे जब वो अलाउड कर रहे हैं तो क्यों नहीं करेगा? सारे क्राइटेरिया कंप्लीट करेंगे, वो फाइल भेजेंगे, अप्रूव हो गई तो फुल मेंबर बन जाएंगे। ये चीज कभी उनके रोड़े नहीं आएगी। ये नहीं, ध्यान रखिएगा कि आप अगर आपको लग रहा है कि वो बाहरी प्लेयर बुलाते हैं तो इससे कहीं फुल नंबर वो बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे अगर वो सारी चीजें कर लेते हैं। तो ये तो कोई इशू ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं उठता। ये कुछ फैंस के लिए जो सारा दिन यही करते रहते हैं, वो बाहरी प्लेयर, ये इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर वगैरह, तो रोते रहते हैं, लेकिन ये अपना काम लगातार करे जा रहे हैं। देखिए 2 टीम तो टेबल टॉप पर है, तो ये सोचने वाली बात है। खैर, किसी को आईसीसी को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से। अगर हम बात करें तो फुल मेंबर देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर क्राइटेरिया उन्होंने सारी कंप्लीट कर ली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रिकेट शॉर्ट टीवी। जी हाँ, इनका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ क्रिकेट इन यूरोप इन द नेक्स्ट 5 to 10 years? हाउ मेनी टीम्स कैन बी सीन द T20 वर्ल्ड कप? इसका जवाब मैं दे दूंगा, लेकिन क्या पोटेंशियल दिख रहा है हमें यूरोप में 5 से 10 साल में नेक्स्ट? और इसी के साथ साथ इंक्लूड है कि ईटीपीएल अगर कैंसिल नहीं होता तो इसका इम्पैक्ट यूरोप क्रिकेट में क्या हमें देखने को मिल सकता है? अब ये यूरोप वाला आंसर देने की कोशिश। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो जो आपने कहा कि यूरोप में जो क्रिकेट कैसे करके पोटेंशियल अगले 5-10 साल में क्या दिख रहा है क्रिकेट का फ्यूचर यूरोप का रीजन में, अगर हम देखें तो देखिए, इसको अगर आप कहेंगे तो इसको क्रिकेट तो बहुत अच्छा जा रहा है। कई प्रोग्राम्स है, कई प्रोग्राम्स जो है वो शुरू किए गए हैं। कई टीम पहले के मुकाबले ज्यादा एक्टिव भी नजर आई। पहले तो बैठे रहते थे तो साल में एक सीरीज होती थी। जरूर, तो ये अपने आप में जरूर है। कई देश ऐसे हैं यूरोप में जो क्रिकेट खेलना शुरू किया है, जिन्होंने बहुत तेजी से क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं हमें। एस्टोनिया, माल्टा, पुर्तगाल, ये सब जो स्पेन वगैरह, बेल्जियम, ये सब वाकई में बहुत क्रिकेट कर रहे हैं। और जितना इनके पास अगर आप कहें जितना भी रिसोर्सेज, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, जितना भी इनके पास रिसोर्सेज है, ये फुल उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रिकेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर है, अब आने वाले 5-10 साल में क्या फ्यूचर है क्रिकेट का, इसमें आईसीसी का ज्यादा रोल नहीं। ये याद रखिएगा, इसमें सबसे बड़ा रोल यूरोपियन क्रिकेट नेटवर्क, जब वहां पर यूरोप में जो सबने मिलकर एक नेटवर्क बनाया है, जो एक फॉर्मेट कराते हैं T10, वो एक फॉर्मेट कराते हैं, उससे 40 करीब कंट्रियां यूरोप की जुड़ी हुई।
आईसीसी से ज्यादा कंट्री मेंबर्स एशियन के पास है जी, एशियन के पास है। यूरोपियन क्रिकेट नेटवर्क जो T10 फॉर्मेट में उनका बहुत बड़ा हाथ है जो यूरोप में धीरे धीरे क्रिकेट जो है अपने पैर फैला रहे हैं। आईसीसी के इनिशिएटिव्स अगर 20% है तो उनके 60-70%। बिल्कुल सही कहा आपने, ये मौके देते हैं प्लेयरों को, बड़े बड़े प्लेयर केविन ओब्रायन और रॉस टेलर भी यूरोपियन क्रिकेट नेटवर्क में आए थे अभी खेलने के लिए। नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, जर्सी, इन सबके प्लेयर्स लगातार खेलते हुए नजर आते हैं। कभी भी ए साइड्स हो या फिर कभी अगर सीनियर प्लेयर फ्री हो तो वो भी जाते हैं खेलने। बिल्कुल सही कहा आपने, तो फॉर्मेट थोड़ा सा T10 है इसलिए अटपटा है थोड़ा, लेकिन जो अजीब है। क्रिकेट को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, उनका अवेयरनेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यूरोप में जहां हम जानते हैं डोमिनेट करता है फुटबॉल, कहीं भी नहीं है क्रिकेट, आसपास भी नहीं भटकता कहीं पर, वहां पर शुरुआत अच्छी, बहुत अच्छी शुरुआत है। और वहीं पर आपने ETPL को लेकर कहा कि ETPL में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो देखिए पहले तो शुरू होना मांगता है। जो आप कह रहे हैं कि डज नॉट कैंसिल हो चुका है जी हाँ, जुलाई में नहीं है अभी, ये कंफर्म है, ये सितंबर में अभी प्रोबेबल की बात चल रही है, देखना पड़ेगा सितंबर में भी है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, तो इसका इम्पैक्ट हमें देखने को तभी मिलेगा जब प्लेयर लिए जाएंगे। हम जानते हैं ये लीग है, यहाँ पैसा देखा जाता है, यहाँ ये नहीं देखा जाता कि क्या किसका हमें फायदा करना है, किसका हमें चैरिटी करना है, ये यहाँ नहीं देखा जाता, ये याद रखिएगा। अब यूरोप में हो रहा है, वहाँ चैरिटी ज्यादा होती है, मैं मानता हूँ यूरोपियन कंडीशन में चैरिटीज बहुत करते हैं, लेकिन ये लीग है, यहाँ पर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा, एशिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इसका है, तो पैसा नंबर 1 प्रायोरिटी होगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ETPL से क्या क्रिकेट में बहुत ग्रोथ आएगा, वो तभी आएगा जब सारे देशों के प्लेयर, लोकल प्लेयर्स को इक्वली मौके मिलेंगे। बस ये सब चीजें मैटर करती है। लेकिन लीग है तो इसमें पहले अपना देखा जाता है, पहले अपना पैसा, अपने प्लेयर, अपना देश, तब जाकर ऐसी लीग ना बन जाए जहाँ 7 प्लेयर तो बाहर के हैं, एक आध प्लेयर को मौका मिल पाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बस पैसे मोटे मोटे कमा लेते हैं इसलिए मुंह बंद रहते हैं सबके। तो वही बात है, लीग है तो पैसा नंबर 1 प्रायोरिटी है, ये नहीं कि किसका भला हो रहा है और किसका फायदा हो। बिल्कुल, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि बिल्कुल ग्रोथ हो सकती है, लेकिन उसके लिए वहाँ के लोकल प्लेयर्स को, यानी स्कॉटलैंड, नीदरलैंड और बाकी यूरोपियन साइड से कितने प्लेयर्स लिए जाते हैं, क्या सिर्फ स्कॉटलैंड नीदरलैंड तक ही यूरोप प्लेयर्स सीमित हो जाएंगे, या हम थोड़ा सा देखेंगे कि यूरोप की दूसरी कंट्रीज से भी प्लेयर्स को यहाँ पर लेकर मौका दिया गया है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी जो इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं। और आपने ये पूछा हाउ मेनी टीम्स कैन वी सी इन द T20 वर्ल्ड कप, अगर यूरोप से आप पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है 2 ही टीमें मेरे ख्याल से जाने वाली है। क्वालीफायर से 2 ही टीमें जाएंगी, अब वो देखना पड़ेगा कौन सी टीमें जाती है। स्कॉटलैंड यहाँ पर है, नीदरलैंड वहां पर है, जर्सी वहां पर है, इटली वहां पर है, तो ये इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलेगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद और भी क्वेश्चन अलग वीडियो में लाएंगे आपके सामने। बी हैप्पी, जी हाँ, ये इनका हैंडल है। इन्होंने पूछा है कि बहुत क्वेश्चंस पूछ लिए हमने, अब आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप अपने बारे में बताइए कि आपका कंटेंट जो है आप बहुत पसंद करते हैं, चैनल आपका बहुत अच्छा लगता है, तो अपने बारे में क्या पता है, बहुत कुछ हमारे बारे में जानते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं कि हमारे से बेटर आप चीज जानने की कोशिश करिए कि चैनल में क्या कुछ हमने कैसे शुरुआत की, क्या नहीं की, तो इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो हमने बहुत पहले डाला हुआ था, शायद 2023 में। डेली क्रिकेट चैनल जो है वो आखिर कैसे हमने शुरुआत की, क्या की, वो एक वीडियो है, आप सर्च कर सकते हैं जाकर, आप वो सर्च में आपको जरूर मिल जाएगा। और जहाँ तक हमारी बात है ना, बताना चाहेंगे कुछ अपने बारे में? नहीं जरूर, बस ऐसे ही है जो है आपके सामने। हम थोड़ा सा बस यही है कि एक चीज जरूर हमारे अंदर आदत है कि हम प्रैक्टिकल और क्रिटिकल बहुत ज्यादा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और क्रिटिकल का मतलब ये नहीं कि हर जगह कुछ ना कुछ ढूंढते रहो। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन क्रिटिकल बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है, चाहे दोस्त के बीच हो या कहीं बैठे हो, तो थोड़ा सा हमारा जो नजरिया है वो कहीं और रहता है, भीड़ से थोड़ा सा अलग। कभी कभी मुश्किलें भी आ जाती है, ज्यादा क्रिटिकल ऐसी बात है, अगर आप भेड़ चाल के विपरीत चलेंगे तो बहुत ज्यादा से बात है, दिक्कतें आपको होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, तो बस यही थोड़ी सी आदत हमारे अंदर है, थोड़ा प्रैक्टिकल और क्रिटिकल ज्यादा है। सिचुएशन जो भी सामने आती है, ये नहीं देखते कि क्या चिपकाना है झूठ या क्या, या चापलूसी करनी है, चाटना है, ये आप थोड़ा सा पता नहीं हमारे अंदर ये और चाटना वाला अगर फैक्टर है होता तो शायद अभी तक हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर। हाँ, ये तो खैर आपने बहुत बड़ी बात कही, सही कहा आपने, चाटने से तो क्या कुछ नहीं हो जाता है। तो खैर वो बस आदत हमारी, वो आप हमारे वीडियो में भी देखते हो। जी हाँ, कितना प्रैक्टिकल रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, तो ये हमारे दोस्तों के सर्कल में भी, फैमिली के सर्कल में भी वीडियो नहीं है, बहुत ज्यादा लाइफ में ही हमारे इम्प्लीमेंट है। कई ऐसी शख्सियत है जिन्हें हम बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा उनसे हम फॉलो करते हैं, तो हमारे अंदर ये आदत आ गई। बिल्कुल। और एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जो रेसिक श्रेष्ठा जिन्होंने आपने क्वेश्चन पूछा था, तो जो आपने लिखा था वो इतना खास ठीक से हमें समझ में नहीं आया, लेकिन वो मोटे मोटे तौर पर हम समझ गए। तो हम एक चीज कहना चाहेंगे, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप जिस लैंग्वेज में चाहे आप उस लैंग्वेज में कमेंट किया। बिल्कुल, देखिए मेसी, रोनाल्डो वगैरह को दुनिया भर के लोग फॉलो तो करते हैं, खूब
कहते हैं कि वी आर बिग फैन, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि वो दोनों इंग्लिश के पीछे नहीं भागते। बिल्कुल। उन्हें जो लैंग्वेज उनको आती है, जिसकी वो कंफर्टेबल है, वो खुला सबके सामने बड़े से बड़े स्टेज पर वो अपने लैंग्वेज में बात करते हैं। तो बेझिझक आप अगर नेपाली है तो आप नेपाली लैंग्वेज में कमेंट करिए, हम उसे गूगल में जाकर ट्रांसलेट कर लेंगे खुद की सहूलियत के लिए। लेकिन आप जिस लैंग्वेज में, आप इंग्लिश में बैठ रहे हैं आप इंग्लिश लिखिए, आप हिंदी में बैठ रहे हैं आप हिंदी लिखिए, आपको जो लैंग्वेज में आपको आता है आप चाइनीज में लिखिए, इटालियन में लिखिए, फ्रांस में लिखिए, तो ट्रांसलेटर, थैंक गॉड ट्रांसलेटर है, उसका यूज कर हम कर लेंगे। लेकिन आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उसमें क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं और कमेंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि आप यही नहीं कहेंगे कि आप इसमें लिखिए उसमें लिखिए उसमें लिखिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बस ये एक चीज हम कहना चाहते थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, 3 क्वेश्चंस यहाँ पर मिल गए। अगले वीडियो में आपके सामने फिर 3-4 क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आंसर सुन के हाजिर होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।